महत्वपूर्ण सवाल जवाब सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा। इस प्रस्तुति में हम भारत और विश्व से जुड़े महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को मर्मस्पर्शी विवरण, अतिरिक्त तथ्य और प्रासंगिक देश या राज्य की जानकारी के साथ समझेंगे। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपकी सहायता करेंगे। 10 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए दैनिक समसामयिक का एक व्यापक अवलोकन। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अध्यादेश नीति को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश नीति की स्वीकृति दी है। इस नीति का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, नौकरी में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। यह निर्णय राज्य में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें अधिक अवसर प्रदान करेगा। कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट्स। इससे पहले बिहार और मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को नौकरियों में विशेष आरक्षण देने की नीति बनाई गई थी। हरियाणा पहले से ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देता है, जो स्थानीय शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। संबंधित राज्य की जानकारी। राज्य हरियाणा, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कुछ जीआई टैग्स। फरीदाबाद सूट्स, पंजाबी सूट। यह टैक्स स्थानीय कला और संस्कृति को दर्शाता है। हालांकि फरीदाबाद सूट और पंजाबी जूती हरियाणा के विशिष्ट जीआई टैग नहीं है, फिर भी इन्हें एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लिया जा सकता है। अगला प्रश्न, टीबी रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल। टीबी रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने टीबी रोगियों की मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई आधारित मृत्यु मॉडल लागू किया। यह भारत में पहला राज्य बन गया है जिसने डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक का ऐसा उन्नत उपयोग किया है। इस मॉडल का लक्ष्य उच्च जोखिम वाले रोगियों की पहचान करना और उनके उपचार को प्राथमिकता देना है, जिससे मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट। WHO के लक्ष्य के अनुसार भारत 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य लेकर चल रहा है और यह मॉडल इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मॉडल में गंभीर रोगियों की पहचान जल्दी होगी और उपचार में तेजी लाई जा सकेगी, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा। संबंधित राज्य तमिलनाडु, यहाँ की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल R.A. रवि। कुछ जीआई टैग्स। काजीवरम सिल्क साड़ी, मधुरे मल्ली के फूल। ये टैग तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक उत्पादों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 9। भारत ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में 9 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य शामिल है। इस शानदार प्रदर्शन ने भारत को शीर्ष 3 देशों में जगह दिलाई है। ये उपलब्धि भारतीय पैरा एथलीटों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट्स। पैरा तीरंदाजी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है, जो शारीरिक सीमाओं के बावजूद अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। यह चैंपियनशिप थाईलैंड में आयोजित हुई थी, जिससे एशियाई क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाजों को एक मंच प्रदान किया गया। भारत के कुल प्रमुख पैरा तीरंदाज राकेश कुमार, ज्योति वालियान, जिन्होंने इस चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। संबंधित देश भारत, यहाँ की राजधानी नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुद्रा भारतीय रुपया। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है। कुछ जीआई टैग्स। बनारसी साड़ी, दरभंगा मखाना, कागड़ा पेंटिंग से भारत की विविध कला, शिल्प और कृषि उत्पादकों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 134वें डूरंड कप 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया, जिसमें कौन सी ट्रॉफी शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गोल्डन बूट कप। 134वें डूरंड कप की ट्रॉफियों का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इसमें डूरंड कप, सिमला ट्रॉफी और आर्मी कमांडर कप शामिल है। गोल्डन बूट कप इस आयोजन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आमतौर पर किसी विशेष खिलाड़ी को सर्वाधिक गोल करने के लिए दिया जाता है, न कि एक मुख्य टीम ट्रॉफी के रूप में। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी, जो इसकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। इसे आर्मी हेडक्वार्टर्स और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से संयोजित किया गया है, जो सैन्य और खेल दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर। जीआई टैग्स मणिपुरी ब्लैक राइस, नागालैंड, चिली। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की अनूठी कृषि उपज को दर्शाते हैं जो भौगोलिक संकेतों के माध्यम से संरक्षित है। अगला प्रश्न, सांकरी महोत्सव 2025 किस राज्य में बनाया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। सांकबरी देश को समर्पित सांकबरी महोत्सव 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश के शक्ति पीठों में किया गया है। यह उत्सव मुख्यतः महिलाओं और कृषि से जुड़े आस्था एवं उपज की देवी के रूप में देवी सांकबरी की पूजा को समर्पित है। इस महोत्सव के दौरान भक्त देवी से अच्छी फसल और समृद्धि की कामना करते हैं। देवी सांकबरी को सब्जी और फलों की देवी माना जाता है जो प्रकृति और कृषि के महत्व को दर्शाता है। यह उत्सव पारंपरिक भोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्ति गीतों के साथ मनाया जाता है जो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के जीवंत करता है। यह त्यौहार आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कृषि समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। संबंधित राज्य की जानकारी। राज्य आंध्र प्रदेश, राजधानी अमरावती, प्रशासनिक केंद्र विजयवाड़ा, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। जीआई टैग्स बंडारू लड्डू, अटलापुरम आम, उडुपी साड़ी। हालांकि उडुपी साड़ी कर्नाटक से संबंधित है। बंडारू लड्डू और अटलापुरम आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध उत्पाद हैं जो इसकी कृषि और पाक परंपराओं को दर्शाते हैं। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के करंट अफेयर की कुछ मुख्य बातें। महिला सशक्तिकरण में प्रगति। हरियाणा सरकार की नौकरियों में 35% महिला आरक्षण महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का बन सकता है। यह निर्णय कार्यबल में लैंगिक समानता को लाने में सहायता होगा। डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति। तमिलनाडु के टीबी रोगियों के लिए एआई आधारित मृत्यु मॉडल स्वास्थ्य सेवा में प्रौद्योगिकियों के उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो पारंपरिक पहचान और बेहतर उपचार सुनिश्चित करेगा। भारत को 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य की ओर ले जाएगा। खेल में भारत का गौरव। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में 9 पदक जीतना भारतीय पैरा एथलीटों की प्रतिभा और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यह उपलब्धि देश को अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर पहचान दिलाती है। ऐतिहासिक डूरंड कप। 134वें डूरंड कप की ट्रॉफियों का अनावरण भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंटों की गौरवशाली परंपरा को कायम रखता है। यह खेल को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का एक मंच है। सांस्कृतिक उत्सवों का महत्व। आंध्र प्रदेश में सांकबरी महोत्सव का आयोजन कृषि और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है। ऐसे त्यौहार हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करते हुए सामाजिक एकजुटता को बढ़ाते हैं। निष्कर्ष और आगे की राह। आज के करंट अफेयर्स ने हमें विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति और चुनौतियों से अवगत कराया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन जानकारियों को समझना महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण का एक बड़ा कदम है जो कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में नवाचार। एआई आधारित स्वास्थ्य मॉडल जैसे पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। खेल में सफलता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पदक जीतना हमारे खिलाड़ियों की क्षमता और देश के खेल विकास को दर्शाता है। सांस्कृतिक विरासत। पारंपरिक त्यौहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के महत्व को रेखांकित करते हैं। आगे क्या करें? दैनिक करंट अफेयर का नियमित रूप से अभ्यास करें। महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए नोट्स बनाएं और उन्हें समय समय पर दोहराएं। एमसीक्यू प्रारूप में अभ्यास करें ताकि परीक्षा के लिए तैयारी मजबूत हो सके। विभिन्न विषयों पर अपनी समझ को गहरा करने के लिए अतिरिक्त जी के तथ्यों पर ध्यान दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें।